भारत में रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। संक्रमित मरीजों की संख्या 1,45,000 के पार। अब तक 4,167 लोगों की मौत। देश में पिछले 24 घंटे में 6,535 कोरोना के नए मरीज आए सामने। 24 घंटे में 146 लोगों ने दम तोड़ दिया। देश का कोरोना कैपिटल बना महाराष्ट्र। पिछले 24 घंटे में 2,436 नए मरीज आए सामने। 60 लोगों की गई अभी तक जान। मरीजों की संख्या 52,667 पहुंची। मुंबई की धारावी में रोज सामने आ रही है कोरोना मरीज। 42 नए केस आए सामने। धारावी में संख्या 1,583 हो गई। गुजरात में 24 घंटे में 405 नए केस आए सामने। राज्य में कुल मामलों की संख्या 14,460 हुई। राज्य में अब तक 888 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 40 नए मरीज। प्रदेश में अब तक कुल 201 से पार हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। चंडीगढ़ में कोरोना के 3 नए केस आए सामने। 1.5 साल का बच्चा भी कोरोना संक्रमित। कोरोना के अब तक कुल 279 मामले आ चुके हैं सामने। दिल्ली में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 635 नए मरीज आए सामने। अब तक 276 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 231 मरीज ठीक हुए। अब तक कुल 6,771 लोग इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। रेल भवन में एक और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला है। अगले 2 दिन तक रेल भवन सील है। 2 हफ्ते के भीतर कुल 5 कर्मचारियों को कोरोना हुआ है। दिल्ली में एम्स अस्पताल के कर्मचारी की कोरोना से मौत। इलाज के दौरान सुपरवाइजर ने दम तोड़ा। यूपी में 24 घंटे में 229 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या 2,668 है। वहीं अस्पताल से इलाज के बाद से 3,581 लोग ठीक हुए हैं। दिल्ली सटे नोएडा में आज कोरोना के 14 नए केस आए सामने। नोएडा में कोरोना के कुल 359 मरीज। वाराणसी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज जांच में 8 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। मरीजों में एक हरियाणा और जौनपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। उत्तराखंड में आज कोरोना के 15 नए केस आए सामने। राज्य में कुल मामले 349 पहुंचे। 58 लोग ठीक हुए। राजस्थान में आज कोरोना के 76 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 7300 के पार हो गया है। अब तक 167 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस से। तमिलनाडु में एक दिन में सबसे ज्यादा 805 नए कोरोना मरीजों का पता चला। अकेले चेन्नई में 349 मरीज। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 17,082 हुई। कर्नाटक में आज कोरोना के 93 नए केस मिले हैं। जानलेवा वायरस की चपेट में आने से 2 की मौत हो गई। सीआरपीएफ जवानों पर कोरोना की मार। दिल्ली में 4 और जवानों में कोरोना की पुष्टि हुई। अब तक 363 सीआरपीएफ जवान कोरोना से संक्रमित। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए हिमाचल सरकार का फैसला। जिलों के सभी डीएम को जरूरत के हिसाब से 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने के निर्देश। कर्नाटक के शिवमोगा में कोरोना से जंग जीत कर लौटे 4 कोरोना मरीज। इलाज के बाद अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। दफ्तर जाने वालों को भारी परेशानी हो रही है। लॉकडाउन में ढील के बाद डीएनडी फ्लाईओवर पर बढ़ी गाड़ियों की आवाजाही। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में राहत दी है। रेड जोन इलाकों में भी ऑटो रिक्शा चल पाएंगे। लॉकडाउन में ढील के बाद लखनऊ में सशर्त आज से खुलेंगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। बढ़ते हैं आगे। लॉकडाउन में ढील के बाद से डीएनडी फ्लाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही जो है वो बढ़ सकती है। आप देख सकते हैं लॉकडाउन में ढील के बाद डीएनडी फ्लाईओवर पर बढ़ी गाड़ियों की आवाजाही। कोरोना के चलते नोएडा प्रशासन सख्त। दिल्ली की ओखला मंडी में सुबह से लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बिना सामाजिक दूरी के खरीदारी करते हुए लोग नजर आए। लॉकडाउन के बीच इंदौर पुलिस ने मनाया बच्चे का जन्मदिन। बच्चे के पहले जन्मदिन पर केक लेकर पहुंचे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में छात्रा ने पेश की इंसानियत की मिसाल। लॉकडाउन के बीच दूर दराज ग्रामीण इलाकों के लोगों तक ताजी सब्जियां पहुंचाई हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सब्जियों की खेती को प्राथमिकता दे रहे हैं किसान। लॉकडाउन के चलते सब्जियों की बिक्री से ज्यादा मुनाफे की उम्मीद है। कोरोना संकट के बीच उत्तराखंड सरकार की सराहनीय पहल। लॉकडाउन के बीच पर्यटन विभाग में रजिस्टर्ड ऑटो ड्राइवर को 1,000 रुपए देगी सरकार।
लॉकडाउन के चलते लेह की टूरिज्म इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ा है। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में आदिवासियों की बड़ी मुश्किलें, लॉकडाउन के चलते नहीं बिक रहे हैं तेंदू के पत्ते। यूपी के मुरादाबाद में मदद के लिए आगे आए आरएसएस कार्यकर्ता, कोरोना संकट के बीच जरूरतमंदों को बांटा खाना। मुंबई के एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए गिड़गिड़ाता नजर आया मरीज, डॉक्टर ने नहीं की मदद, वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के अलीगढ़ में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, ढोल नगाड़ों के बीच दंपत्ति ने मनाई शादी की 25वीं सालगिरह। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में सरकारी कर्मचारी ने नियमों को ताक पर रखकर की शादी। शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का हुआ उल्लंघन। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में टैंकर से पानी लेने के लिए जुटी भीड़, सामाजिक दूरी का नहीं रखा गया ख्याल। केरल के तिरुवनंतपुरम में लॉकडाउन में शराब की बिक्री का विरोध, सामाजिक संस्था ने पी विजयन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मोदी सरकार 2.0 के एक साल पूरे होने पर देश भर में 150 जगहों पर बीजेपी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना संक्रमण के बीच केजरीवाल का फरमान, सभी हॉस्पिटल में हो कोविड वार्ड का इंतजाम। सामना में शिवसेना का विपक्ष पर निशाना, संपादकीय में लिखा, सरकार को बदनाम करने के लिए लोगों में भ्रम फैला रहा है विपक्ष। यूपी में सीएम योगी ने श्रमिक कल्याण आयोग का गठन किया है। आयोग योग्यता के आधार पर रोजगार देने का काम करेगा। दूसरे राज्यों को यूपी सरकार से इजाजत लेनी होगी। उधर यूपी में कैदियों की पैरोल 8 हफ्ते बढ़ी है। जेल में भीड़ कम करने के लिए 9 अप्रैल को 2234 कैदियों को 8 सप्ताह की पैरोल भी दी थी। हवाई सफर के लिए महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। सफर करने वाले हर यात्री को 14 दिन रहना होगा होम क्वारंटीन। आरोग्य सेतु ऐप भी जरूरी है। कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने डिप्टी सीएम के साथ की बैठक, कोरोना की मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। महाराष्ट्र के पुणे सीएम और बीजेपी नेता नारायण राणे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। इस बीच बेंगलुरु में श्रमिक स्पेशल ट्रेन बिहार के मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुई। सभी 1599 यात्रियों की स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की गई है। मुंबई में जरूरतमंदों की मदद के लिए सलमान खान ने निकाला नया तरीका। बीइंग हंग्री नाम के ट्रक बांट रहे हैं लोगों के लिए राशन। तो लगातार कोशिश यही हो रही है कि श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया जाए। लगातार श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए वो श्रमिक जो अपने राज्यों को लौटना चाहते हैं, ये एक बड़ी तस्वीर और बड़ी कोशिश हर सरकार की ओर से हो रही है। केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि वो श्रमिकों की मदद कर रही है और श्रमिक भी कह रहे हैं कि वो अपने घरों को पहुंच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में शिमला में भी सैलून की दुकानें खुल चुकी हैं। बाल काटते वक्त सावधानी बरतते हुए नजर आए हैं हेयर ड्रेसर। दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 55 लाख के पार पहुंचा। 3,47,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 16 लाख के पार। 99,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना के जवानों को दी श्रद्धांजलि। कोरोना महामारी के दौरान उनके योगदान के लिए किया नमन। ब्रिटेन में कोरोना संकट के बीच पीएम बोरिस जॉनसन ने 1 जून से स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है। पीएम के फैसले का लोगों ने विरोध जताया।
रूस में संक्रमितों का आंकड़ा 3,53,000 के पार पहुंचा। 3,500 से ज्यादा मरीजों की मौत। अमेरिका के बाद ब्राजील में भी कोरोना का कहर जारी है। अब तक 22,000 से ज्यादा की मौत हो गई है। संक्रमितों का आंकड़ा 3,65,000 के पार हो चुका है। साउथ कोरिया में कोरोना के 19 नए केस आए सामने। कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11,225 पर पहुंचा। वहीं साल के अंत तक मिल सकती है कोरोना की दवा। अमेरिकी कंपनी की ओर से यह बड़ा दावा किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के स्कूल में लौटे बच्चे। लॉकडाउन में ढील के बाद ऑस्ट्रेलिया में खुले स्कूलों में बरती जाएगी पूरी सावधानी। जापान की टोक्यो में डिपार्टमेंट स्टोर की फूड सेक्शन खुल चुके हैं। लोगों ने पहने मास्क और फेस शील्ड। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमेरिका प्रतिबंध के बावजूद ईरानी टैंकर पहुंचे वेनेजुएला। अमेरिकी प्रतिबंध का उल्लंघन कर वेनेजुएला में तेल की आपूर्ति की गई। मौत की अफवाहों के बीच 3 हफ्ते बाद एक बार फिर से नजर आया उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। कोरोना संकट के बीच सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है। इंग्लैंड डर्बी में गुरुद्वारे में तोड़फोड़। पुलिस ने तोड़फोड़ के आरोप में पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया। यूपी के लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। केरल के कोल्लम में पति ने योजना बनाकर की पत्नी की हत्या। सांप से कटवा कर दिया वारदात को अंजाम। आरोपी पति गिरफ्तार। तेलंगाना के वारंगल में कुएं से 9 शव बरामद हुए हैं। पुलिस ने हत्या कर शवों को फेंकने की आशंका जताई। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में झुग्गियों में लगी भीषण आग। आग में जलकर सैकड़ों झुग्गियां खाक। यूपी के मुरादाबाद में कपड़े के गोदाम में आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू किया। विशाखापट्टनम में 15 फीट लंबा कोबरा मिलने से बचा हड़कंप। वन विभाग ने कोबरा को पकड़कर जंगल में छोड़ा। एमपी के ग्वालियर में स्टोन क्रशर में आग से हड़कंप बच गया। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। चेन्नई सड़क हादसे का हैरत अंगेज सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बाइक और कार में टक्कर। कार की छत पर उछलकर गिरा बाइक सवार। भारत चीन में बढ़ रहे तनाव को देखते हुए लद्दाख में जुटे दोनों देशों के सैनिक। चीन ने सीमा पर बुलाए हैं 5,000 सैनिक। भारत ने भी बढ़ाई सीमा पर सैन्य ताकत। कोरोना पर बौखलाया नेपाल। भारत पर फिर लगाया कोरोना फैलाने का आरोप। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बोले भारत से बिना चेकिंग आ रहे हैं लोग, जिम्मेदार। तिरुपति मंदिर की संपत्ति की नीलामी पर रोक। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने पत्र लेकर जताई आपत्ति। पंजाब के बठिंडा में मुस्लिम युवक ने प्रेमिका के लिए बदला धर्म। हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी की। प्रेमी जोड़े ने सरकार से की सुरक्षा की मांग। मध्य प्रदेश के रतलाम में टिड्डियों का हमला लगातार जारी है। कोरोना के बीच टिड्डियों के आतंक से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूपी के झांसी में टिड्डियों ने दी दस्तक। टिड्डियों के खेतों में घुसने से लोग परेशान, घरों में हुए कैद। मध्य प्रदेश की छतरपुर में टिड्डियों के आतंक से किसान बहुत परेशान हैं। फसलों को भी भारी नुकसान हो रहा है। राजस्थान में टिड्डियों का प्रकोप अभी भी जारी है। कल देर रात जयपुर के ग्रामीण इलाके में टिड्डियों ने दस्तक दी। जयपुर की राजा पार्क में टिड्डियों का आतंक है। स्थानीय लोगों ने पटाखे और थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की एक कोशिश की है। राजस्थान के भीलवाड़ा में टिड्डियों का आतंक। फसलों को टिड्डियों से बचाने के लिए किसानों ने आग लगाने की कोशिश की। कोलकाता में बिजली और पानी को लेकर के लोगों का प्रदर्शन। स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। कोलकाता में अम्पन तूफान से भारी तबाही हुई है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में पकड़ा गया पाकिस्तान से आया संदिग्ध कबूतर। पैरों में कोडिंग वाली रिंग मिलने से हड़कंप। लाल निशान वाले कबूतर की जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। यूपी के अमरोहा में कुएं में गिरा तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद से बाहर निकाला। रविवार को तेंदुए के हमले में 2 लोग घायल हो गए थे। पंजाब के बरनाला में राशन को लेकर प्रदर्शन। करीब 250 परिवार सड़क पर उतरे। सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। दिल्ली में लॉकडाउन के चलते सुधरा प्रदूषण का स्तर। AQI के स्तर पे दर्ज किया गया है सुधार।
दिल्ली में भीषण गर्मी की वजह से पारा 45 पर पहुंचा। मौसम विभाग का उत्तर भारत के कई राज्यों में रेड अलर्ट। बिहार की राजधानी पटना आज सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतर तापमान 44 डिग्री पहुंच गया। यूपी के प्रयागराज में तेज धूप और उमस वाली गर्मी से लोग बेहद परेशान। गुजरात के राजकोट में भी गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। दिन में अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार। लुधियाना में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी। तापमान 44 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। कोरोना महामारी के बीच असम बाढ़ की आपदा से त्रस्त है। 4 जिले बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। असम के ग्वालपाड़ा में मेघालय से आए अचानक बाढ़ से नेशनल हाईवे 12 बहा। एनडीआरएफ की राहत टीम लगातार लगी। एक्ट्रेस दिशा पाटिल ने सोशल मीडिया पर डांस वीडियो शेयर किया है। फैंस दिशा के वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर गड्ढे में गिरा घोड़े का बच्चा। सीआरपीएफ जवानों ने कड़ी मशक्कत कर गड्ढे से निकाला। गर्मी से परेशान कोबरा को युवक ने नहलाया। कोबरा को नहलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फुटबॉल के साथ युवक का शानदार करतब सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने किया पसंद।